Welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 7th class, Chapter 10. Air, Pressure and Wind. Vayu, दाब और पवन. Children, in the last chapter we have studied about the composition of the atmosphere and temperature. Today we will learn about air, pressure and wind. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने वायुमंडल की संरचना व ताप के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम वायु, दाब और पवन के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु है। जब वायु धरातल पर क्षितिजीय दिशा में चलती है तो यह पवन कहलाती है। पछुआ हवाएं और मानसून हवाएं पवन के उदाहरण हैं। जब वायु स्थिर हो या धरातल से आकाश की ओर, आकाश से धरातल की ओर लंबवत चलती है तो वह वायु कहलाती है। मीनिंग्स ऑफ एयर प्रेशर. एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. इट्स हैज इट्स ऑन वेट. वायु दाब से आशय. तो वायु दाब का मीन्स क्या है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु का अपना भार होता है। धरातल पर या सागर तल पर वायु का यह भाग वायु दाब कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल अपने भार के कारण जो दबाव डालता है तो उसे वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को नापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारी पृथ्वी पर वायु का दाब सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। सागर सतह पर वायु दाब अधिक होता है। समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दबाव 1013 मिलीबार के बराबर होता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वह निम्न प्रकार हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल. समुद्र सतह से ऊंचाई. सागरीय तल पर जो वायुमंडल का जो भार सर्वाधिक होता है, लेकिन सागरीय सतह से ऊंचाई बढ़ने पर हवा का भार कम होता जाता है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हवा की कमी के कारण पर्वतारोही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्रयोग सांस लेने के लिए करते हैं। टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? तापमान के बढ़ाने पर हवा फैलने के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु का भार कम हो जाता है। इसके विपरीत ताप के कम होने पर वायु भारी हो जाती है और वायु दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो उपरोक्त कारणों के कारण अतिरिक्त पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जल वाष्प भी वायु दाब को प्रभावित करता है। एयर प्रेशर बेल्ट्स. वायु दाब की पेटियां. पृथ्वी पर वायु दाब का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर वायु दाब सामान्यतः दो प्रकार से होता है: उच्च वायु दाब हाई प्रेशर और निम्न वायु दाब लो प्रेशर। गर्म वायु में दाब कम और ठंडी वायु में दाब अधिक होता है। धरातल पर वायु दाब की चार पेटियां बताई हुई हैं। तो ये फर्स्ट है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में है। और दूसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियां 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में हैं। तीसरी है उपध्रुवीय जो निम्न वायु दाब पेटियां हैं, वो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में। और फोर्थ है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियां 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में है। ये जो वायु दाब की जो दी हुई है ना, आपको गोल गोल में दिया हुआ है, जो हाई जो है वो आपको ग्रीन उसमें दिया हुआ है, और जो लो है, लो प्रेशर है, वो येलो उसमें आपको दिखाया गया है। विंड मीन्स पवन. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर
along the surface of the earth is called wind. पवन किसे कहते हैं? हवा जब क्षैतिजीय चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। हवाएं अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पवन की गति को पवन बेगामी यंत्र से जाना जाता है। आपको ये चित्र में दिखाया है पीछे। पवन की दिशा को दिक्सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात होता है। हवाओं के चलने की दिशाएं फैलने के नियम अनुसार निर्धारित होती हैं। इसमें फेलर का जो नियम दिया हुआ है, फेलर कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जो नियम है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी की जो घूमड़ गति के कारण हवाएं एवं सागरीय जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। परमानेंट विंड्स, स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? स्थानीय पवनों के अंतर्गत बहुत सी पवनें आती हैं। जिन दिशाओं में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं उन्हें स्थानीय तथा प्रचलित पवनें कहा जाता है। तो स्थानीय पवनें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये पवनें पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रायः वर्ष भर नियमित रूप से निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थानीय हवाएं वायु भार की पेटियों से संबंधित। वायु भार पेटियों के मध्य में हवाएं निरंतर अधिक भार से कम भार की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में व्यापारिक पालयुक्त जलायानों के संचालन में इन्हें पवनों का प्रयोग किया जाता है। बी है वेस्टरलाइज, पछुआ पवनें। पछुआ पवनें क्या होती हैं? कि ये पवनें दोनों गोलार्धों में वर्षभर निश्चित दिशा में उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें कौन होती हैं? ये पवनें दोनों गोलार्धों में उत्तरी उच्च दाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियों की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। चूँकि ये हवाएं ध्रुवों से चलती हैं अतः ठंडी और शुष्क होती हैं। आपको इसमें चित्र में दिखाया है 24 नंबर का जो चित्र है, आप इसमें देखिए, ये हवाएं चल रही जिसमें एरो बनाकर आपको दिखाया गया। इसके बाद है आपका सीजनल विंड्स, सामयिक विंड्स। तो सामयिक विंड कौन सी होती हैं? पवनें वर्ष में किसी निश्चित समय अथवा ऋतु में चलती हैं तथा जिनकी दिशाएं निश्चित होती हैं उन्हें सामयिक पवनें कहा जाता है। सामयिक पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण होता है मानसूनी पवनें। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका तात्पर्य क्या होता है? मौसम से होता है। किसी विशेष मौसम में चलने वाली इन हवाओं को मानसूनी पवनें कहते हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। इस कारण पवनें को 6 माह में दिशा परिवर्तन करती रहती हैं। तो इन पवनों को 2 भागों में डिवाइड किया है। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, द समर मानसून, और दूसरी है शीतकालीन मानसून पवनें, द विंटर मानसून। ये पवन ग्रीष्म ऋतु से समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स में क्या आता है? किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं, जिसमें आता है अपना लैंड एंड सी ब्रीज, जल समीर, थल समीर और लू स्थानीय पवन हैं। लू उत्तरी भारत में गर्मी में दोपहर में चलती हैं। ये गर्म तथा शुष्क होती हैं। इसके कष्टप्रद होने से लोग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। दिन तथा रात्रि के समय जलथर के गर्म तथा ठंडे होने से इन स्थानीय पवनों की उत्पत्ति होती है। सी ब्रीज, जल समीर।
तो जल समीर क्या होता है, जो दिन के समय स्थल भाग के जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित होता है। अतः जल से स्थिर की ओर पवनें चलने लगती हैं, इन्हें जल समीर कहा जाता है। जो आप ये जो चित्र दिया हुआ है आपको 25, जिसमें दिया है दिन में कैसा है, इसमें दिन का भी चित्र दिया है और रात का भी चित्र दिया है। इसके बाद आता है लैंड ब्रीज, थल समीर। थल समीर क्या होता है, थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, अतः रात्रि में स्थल भाग ठंडा और जल भाग गर्म रहता है। थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा सागरीय भाग पर निम्न वायुदाब के कारण पवन थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं, जिन्हें थल समीर कहते हैं। अदर्स विंड्स, अन्य पवनें। जिस प्रकार गतिशील पानी में भंवर पैदा होता है, उसी प्रकार वायु में भी क्या होता है, चक्रपात उत्पन्न होता है। तो इसकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है, ये थोड़े समय के लिए चलते हैं, जिससे इसे परिवर्तनशील पवनें कहा जाता है। साइक्लोन, साइक्लोन मतलब क्या होता है, चक्रवात होता है। चक्रवात होता है जब कोई क्षेत्र पर वायु दाब का केंद्र बन जाता है, तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिससे क्या होता है, चक्रवात कहते हैं। इस चक्रवातों से कभी कभी तेज वर्षा होकर जनधन की हानि होती है। जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। इसके बाद है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन मतलब प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के विपरीत इसके केंद्र में अधिक वायु दाब हो जाता है तथा चारों ओर के जो बाहरी क्षेत्रों में कम वायु दाब होने से हवाओं के केंद्र बाहर की ओर चलती है, जिससे प्रति चक्रवात कहा जाता है। इसकी गति धीमी होती है, जिससे वर्षा नहीं होती है। तो ये आपके चित्र में दिखाया गया है, 27 में दिखाया है आपको साइक्लोन और 28 में दिखाया है एंटी साइक्लोन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।